फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे विंडोज 11 पर जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर को ओपन कीजिए। अब गूगल में टाइप कीजिए ओरेकल जावा और एंटर प्रेस कीजिए। जो पहला लिंक आएगा oracle.com वाला, वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उस पर क्लिक कीजिए। अब जावा को डाउनलोड करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ जावा 24 लिखा हुआ है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, जहां JDK 24 लिखा है वहां विंडोज को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है। तो मेरा विंडोज है और मैं आपको विंडोज के लिए ही सिखा रही हूँ, तो इसलिए आप विंडोज को सिलेक्ट कीजिए। अब आपको अलग अलग विंडोज के वर्जन मिलेंगे। हम यहाँ .executable फाइल यानी .exe फाइल डाउनलोड करेंगे और उस पर क्लिक कीजिए। डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जावा को इंस्टॉल कैसे करें? डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद उस फाइल पर राइट क्लिक कीजिए और फिर ओपन पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जावा डिफॉल्ट लोकेशन में इंस्टॉल होगा और ज्यादातर लोगों की जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो सी ड्राइव ही होती है। उसे वैसे ही रहने दीजिए और फिर से नेक्स्ट दबाइए और लीजिए जावा इंस्टॉल हो गया है। अब क्लोज पर क्लिक कीजिए। अब इंस्टॉल होने के बाद एक और काम हमें करना होता है, वो है जावा का पाथ सेट करना। अब हम जावा को रन करने के लिए इसका पाथ सेट करेंगे। तो हमने कहाँ इंस्टॉल किया था? सी ड्राइव में। तो वहीं जाकर उसे पहले ओपन कीजिए। वहां पर आपको प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहां जावा का फोल्डर है। अब JDK 24 में जाइए, उसके बिन फोल्डर में जाइए और अब जो ये पाथ ऊपर आया है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको एड्रेस बार में, इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल टाइप करेंगे। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आपको विजिबल होगा, एडिट द एनवायरमेंट वेरिएबल। उस पर क्लिक करेंगे। एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इसको ओपन कीजिए। अब जो विंडो खुलेगी उसके एडवांस टैब में जाकर नीचे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पर क्लिक कीजिए। अब नीचे सिस्टम वेरिएबल्स में जाइए और वहां पाथ को डबल क्लिक कीजिए। अब न्यू पर क्लिक कीजिए और जो पाथ आपने कॉपी किया था उसे यहां पेस्ट कर दीजिए। अब तीनों बार ओके दबाएंगे। ओके 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 एंड इट इज डन। अब चेक करते हैं कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं ठीक से। उसके लिए हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, CMD टाइप करते हैं। अब हम एक कमांड टाइप करेंगे, जावा -- वर्जन, और फिर एंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके सामने जावा 24 का वर्जन शो हो रहा है, देन इट इज गुड, यू आर डन। जावा आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि इंस्टॉल करने के बाद हमसे ये क्यों कहा जाता है कि पाथ सेट कर लीजिए। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आया। क्या होता है कि जावा जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से सेव होता है, सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, JDK 24 फोल्डर में, उसके भी अंदर बिन फोल्डर में। लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि जावा कहाँ इंस्टॉल हुआ है? ये तो हमने आपको बताया क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ था और आप ह्यूमन बीइंग है, आपने क्लिक कर करके देख लिया। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता है जहां जावा मुझे इंस्टॉल मिलेगी? तो विंडोज आपके सिस्टम के कुछ फोल्डर्स में से एक एक करके चेक करता है और उसी को कहते हैं पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स। वो अपने पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल्स को चेक करता है कि वहां जावा अवेलेबल है क्या। अब पाथ क्या करता है कि विंडोज को ये बताता है कि किन किन फोल्डर्स में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को ढूंढना है, यानी ये उसके काम को आसान बनाता है। अगर जावा का पाथ उसमें नहीं है तो विंडोज जो है वो क्या बोलेगा, मुझे नहीं मिला रास्ता भाई। और वो क्या एरर शो करेगा, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो पाथ सेट करने के आपको क्या लगा कि आपको क्या फायदे होते हैं? जब आप जावा का बिन फोल्डर पाथ में जोड़ देते हैं, तब आप कहीं से कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर जावा से जुड़े हुए कोई भी कमांड चला सकते हैं, जैसे कि जावा वर्जन कमांड, जावा सी हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जावा हेलो वर्ल्ड कमांड, यानी जिस भी तरीके की जावा के लिए कमांड्स होती है, पाथ सेट करने के बाद विंडोज को उसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो आपने क्या सीखा कि जावा का पाथ सेट करने का मतलब है विंडोज को ये बताना कि जावा कहाँ इंस्टॉल हुआ है ताकि उसको वो ढूंढने में आसानी हो।
हाँ, आजकल कुछ नए इंस्टॉलर्स आते हैं जो खुद से पाथ भी इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब भी आपको जो मैंने एरर बताया था नॉट रिकॉग्नाइज्ड वाला, तो अगर वो आ जाता है तो आप समझ जाए कि पाथ सेट नहीं है और आपको मैन्युअली पाथ सेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने अगर कुछ नया सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे महसूस हो सके कि हाँ, मेरा समय सही जगह उपयोग हुआ है। धन्यवाद।